पियो, मैंने कहा था तनु प्रेग्नेंट नहीं है, आने दो उसे। आज ये मैटर यही खत्म कर देता हूँ। दादी आप खड़ी क्यों हो गई? बैठे हो आप बैठे हो। हाँ शायद इसी वो लाइट मैन है, वो लेके मैंने कहा था कि तनु प्रेग्नेंट नहीं है, आने दो उसे। आज ये मैटर यही खत्म करता हूँ। दादी आप रो क्यों रही हैं? तो ऐसे कह रहा है जैसे तुझे बहुत फिक्र है। दादी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जानती हैं मुझे सबसे ज्यादा फिक्र दादी की रहती है। मैं उन्हें उदास नहीं देख सकता तो रोते हुए कैसे देखूं? हाँ शायद इसीलिए तू अपनी दीदी को कुछ कह नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से दीदी की आंख में आंसू आए, जो दीदी का दिल बार बार दुखा रही है और तू खड़ा तमाशा देख रहा है। तुझे अगर फिक्र होती तो तू कुछ करता। पता नहीं उसे क्या हो गया है। जब से उसने आकाश की रचना के साथ शादी करवाई है, वो तो कोई और ही प्रज्ञा बन गई है। आज मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मैंने सोचा फिर बात करूं, पर वो गुस्से में मुझे जवाब दे के कमरे में चली गई। अभी वो ये वो प्रज्ञा नहीं है जिसे मैंने पसंद किया था। ये वो प्रज्ञा नहीं मुझसे कोई गलती हुई है तो बेटा मैं उसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, उसके आगे हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, पर मुझे मैं प्रज्ञा को बदलते हुए नहीं देख सकती बेटा। प्रज्ञा को बदलते हुए नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। सोच क्या रहा है? तो भी प्रज्ञा से बात नहीं करेगा? या तेरी नजर में दीदी के आंसुओं की कीमत नहीं रही? या फिर बेटा हम ये समझ ले तू भी उसकी तरह बदल गया? ऐसा नहीं है दासी, मैंने आज तक किसी इंसान को माफ नहीं किया जिसने मेरी दादी को रुलाया। आप जल्दी आ गए मिताली मैम, जल्दी आ गए। तू सोच क्या रहा है? हाँ सोले आशिन, तू सोच क्या रहा है? तू अभी प्रज्ञा से बात नहीं करेगा? क्या तेरी नजर में दीदी के आंसुओं की कोई कीमत नहीं रही? ये बेटा अब हम ये समझ गए कि तू भी बदल गया। ऐसा नहीं है दासी, आप जानती है मैंने किसी इंसान को माफ नहीं किया जिसने मेरी दादी को रुलाया। लेकिन प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है? मैं भी आप लोगों की तरह कंफ्यूज हूँ। अगर मैं चुप बैठा हूँ तो आप लोगों की वजह से मैं कोई हार्ड स्टेप नहीं ले रहा हूँ। वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा उसका मुंह खुलवाने के लिए, लेकिन मेरा तरीका आप लोगों को बुरा लगेगा। मैं पता लगाता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जिस प्रोडक्ट को आप लोग इस घर में लेकर आए थे, मैं उसी प्रोडक्ट को वापस ले आऊंगा। बस एक दिन चाहता हूँ आप लोगों से। सर आपकी एग्जिट है मिताली मैम, वो ग्रिल के पास इधर से छूटना, मतलब ये हिंदू आदमी को दिख जाओगे ना इसने। रोल ओके। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तुझे देख के बहुत फिक्र है। आप ऐसा क्यों कह रही है दासी? आप जानती है मुझे सबसे ज्यादा फिक्र दादी की रहती है। मैं दादी को उदास नहीं देख सकती तो रोते हुए कैसे देखूं? शायद तू इसीलिए अपनी दीदी से बात नहीं कर सकती, जिसकी वजह से दीदी की आंख में आंसू आए, जो
बार बार दीदी का दिल दुखा रही है और तू थोड़ा तमाशा देख रहा है। तुझे अगर फिक्र होती ना अभी तो कुछ करता तू। पता नहीं क्या हो गया है उस प्रज्ञा को। जब से उसने आकाश और रचना की शादी कराई है वो कुछ और ही प्रज्ञा बन गई है। आज मैंने उससे बात करना चाहा, फिर उसने गुस्से में जवाब देके चली गई। अभी वो प्रज्ञा नहीं है जिसे मैंने पसंद किया था। मुझे नहीं पता वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती है तो मैं उसके सामने माफी मांगने को तैयार है। मैं उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पर मैं उसे इसे बदलते हुए नहीं देख सकती। सोच क्या रहा है? तू अभी उससे बात करेगा या तेरी नजर में दीदी की आंसुओं की कोई कीमत नहीं रही? क्या बेटा फिर हम भी ये समझने की वो भी उसकी तरह बताएगा? ऐसा नहीं है दासी। अब जानती है मैंने उस इंसान को कभी माफ नहीं किया जिसने मेरी दादी को रुलाया। मैं भी आप लोगों की तरह शॉक्ड हूँ, सरप्राइज हूँ कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। मैं आप ही लोगों की वजह से कोई हार्ड स्टेप नहीं ले रहा, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे प्रज्ञा का मुंह खुलवाने के लिए। वरना मुझे 2 मिनट सर ये लाइन से आप लोगों की वजह से वो तो आप ही लोगों की वजह से, आप ही लोगों की वजह से मैं कोई हार्ड स्टेप नहीं ले रहा हूँ, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे उसका मुंह खुलवाने के लिए। लेकिन मेरा तरीका जो होगा ना वो आप लोगों को बुरा लगेगा। इसलिए मुझे एक दिन नीचे में पता लगा था कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। और जिस प्रज्ञा को आप लोग इस घर में लेकर आए थे मैं उसी प्रज्ञा को वापस लूंगा। मुझे बस एक दिन चाहिए, एक दिन। हाँ एग्जिट अभी आया। दादी क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? इंदु जी ने बोला कह रहा है जैसे कि तुझे दीदी की बहुत फिक्र है। दासी आप ऐसा क्यों? घूम नीचे और नीचे रोलिंग एक्शन। रोना दादी, रोना आ रहा है। प्रज्ञा ने जवाब देके चली गई। पता नहीं क्या हो गया उसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसको मैंने उसे पसंद करके घर में लाया था, पता नहीं क्या क्या कर रही हो। दादी क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तुझे दीदी की बहुत फिक्र है। दादी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप जानती हैं ना मुझे दादी से ज्यादा किसी की फिक्र नहीं है। मैं दादी को उदास होते हुए नहीं देख सकता, तो मैं रोते हुए उन्हें कैसे देख सकता हूँ? तो शायद इसीलिए अपनी बीवी से बात नहीं कर सकती, जिसकी वजह से दीदी की आंख में आंसू आए, जो बार बार दीदी का दिल दुखा रही है और तू खड़ा तमाशा देख रहा है। तुझे अगर फिक्र होती तो तू कुछ करता। पता नहीं उसे क्या हो गया। जब से उसने आकाश की रचना के साथ शादी करवाई तो प्रज्ञा कोई और प्रज्ञा बन गई। आज मैंने उससे बात करने की कोशिश की और गुस्से में मुझे जवाब दे के अपने कमरे में चली गई। अभी ये वो प्रज्ञा नहीं है जिसे मैंने पसंद किया था। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, उसके आगे हाथ जोड़ने को तैयार हूँ। पर मुझे ये प्रज्ञा क्या है? पर उसे एक्शन। और मैं उसे बदलते हुए नहीं देख सकती, उसे बदलते हुए नहीं देख सकती उसे बदलते हुए। मुझे वो पहली प्रज्ञा चाहिए। सोच क्या रहा है? तो प्रज्ञा से बात करेगा या तेरी नजर में दीदी के आंसू की कीमत नहीं रही?
जब फिर बेटा हम भी ये समझ लें कि तू भी बदल गया। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं दासी? आप जानती हैं ना, मैं उस इंसान को कोई माफ नहीं कर सकता जिसने दादी का दिल दिखवाया हो। मैं भी कंफ्यूज हूँ आप लोगों की तरह कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। मुझे पता है अगर मैंने कोई हार्ड स्टेप उठाया ना तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है। पर मुझे एक दिन दीजिए दादी, मैं एक दिन में आप लोगों को साबित करके रहूँगा कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम चाहिए।